नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के बीच एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें सिलेबस के अनुसार लगे चीफ की दावत कहानी जो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है उसी से संबंधित बातें और कहानी और उससे संबंधित जो MCQ है उन सारे चीज़ों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को जो है गति प्रदान करें, क्योंकि इस बार समय ज़्यादा दिया है तो आपको अंदर से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको तैयारी अच्छे से करने की आवश्यकता है ताकि आपका रिजल्ट आसानी से हो सके। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चीफ की दावत ये कहानी है जिसके रचनाकार भीष्म साहनी है। तो सबसे पहले हम लोग भीष्म साहनी को बारे में जानेंगे, उसके संबंधित जो जीवन परिचय है उससे देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप मेरा जो क्लास हो रहा है उस सभी का PDF पाना चाहते हैं तो आपको मेरे नंबर 7261815307 पे 199 रुपये पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। फिर हम आपको एग्ज़ाम तक नोट्स और प्रैक्टिस सेट दे देंगे। अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट ही आपकी तैयारी के लिए काफ़ी है, हिंदी और व्याकरण के लिए। तो जो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जल्दी से करवा दें 199 रुपया पेमेंट करके, और उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पे ही भेज दें। दूसरी बात है कि आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न वहाँ जो है एक प्रश्न प्रत्येक दिन दिया जाता है। तो आप वहाँ से भी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और सारी सूचनाएं वहाँ दी जाती है। और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट से भी आप तैयारी को जो है गति प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भीष्म साहनी के जीवन परिचय को देखेंगे ताकि हम समझ सकें कि इनका क्या जीवन परिचय है। तो देखिए, रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे भीष्म साहनी, जिनका जन्म 8 अगस्त 1915 को और मृत्यु जो है 11 जुलाई 2003 को हुआ था, वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में एक थे। 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में MA करने के बाद साहनी ने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि हासिल की। यहाँ देखिए, एक बात आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने जो है इंग्लिश से MA और PhD किया है, लेकिन रचना हिंदी साहित्य में किए हैं। आगे है, भारत पाकिस्तान विभाजन के पूर्व अवैतनिक शिक्षण होने के साथ साथ ये व्यापार भी करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। बाद में भारतीय जन नाटक संघ यानी IPTA से जा मिले। इसके पश्चात अम्बाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। 1957 से 1963 तक मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह यानी फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस में अनुवादक के काम में जो है उन्हें सौंपा गया। यहाँ उन्होंने करीब 2 दर्जन रूसी किताबें जैसे टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की आदि लेखकों की किताबें का हिंदी में अनुवाद किया यानी रूपांतरण किया। और 1965 से 67 तक 2 साल उन्होंने नई कहानियाँ नामक पत्रिका का भी संपादन किया। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि नई कहानियाँ जो पत्रिका है उसके संपादन किसने किया, तो आपको यहाँ देखना होगा। तो आपको बारीकी से चीज़ों को देखना है, क्योंकि अंदर से प्रश्न पूछा जा सकता है। वे प्रगतिशील लेखक संघ और एफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी जुड़े रहे। 1993 से 97 तक वे साहित्य अकादमी के कार्यकारी समिति के सदस्य भी रहे, यानी साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया जाता है उसके कार्यकारी सदस्य भी ये रहे। तो इतनी मोटी सी बातें हैं, कुछ और बातें उसको देख लेते हैं। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है, यानी ये प्रेमचंद से प्रभावित थे। वे मानवीय मूल्यों के ये हिमायती रहे और उन्होंने विचारधारा को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े होने के साथ साथ वे मानवीय मूल्यों को भी कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे। आपाधापी और
उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उन्हें उनके लेखन के लिए तो स्मरण किया जाए ही जाएगा, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए वे विचार स्मरणीय रहेंगे। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे, यानी बलराज साहनी इनके छोटे भाई थे। उन्होंने 1975 में तमस के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आपको देखना चाहिए। तमस के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? तो 1975 में। 1975 में ही इन्हें शिरोमणि लेखक अवार्ड पंजाब सरकार दिया। 1980 में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड, 1983 में सोवियत संघ द्वारा रैंड नेहरू अवार्ड तथा 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया गया। यही देखिए, इन्हें जो है इतना सम्मान मिला है, इसको आपको एक नज़र देखना चाहिए, क्योंकि कहानी इनका लगा हुआ है तो इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इनके उपन्यास तमस पर जो है 1986 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया। तो 1986 में इनके फिल्म जो है एक फिल्म भी बना है उपन्यास तमस पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ताकि एग्जाम में कोई भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे तो आप लोग अच्छे से जवाब दे सकें। अब जो है इनके प्रमुख रचनाएं हैं उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उपन्यास में है झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीरू निर्मा निरफेर। तो ये प्रमुख उपन्यास है। कहानी संग्रह में है मेरे प्रिय कहानियाँ, भाग्यरेखा, वांगचू, निशाचर। नाटक में है हानुस 1977 में, माधवी 1984 में, कबीरा खरा बाजार में 1985 में, मुआवजे 93 में। आत्मकथा में बलराज माया बरदर, बाल कथा है गुरेर का खेल। तो ये दोनों ज़्यादा नहीं आएगा, नाटक से इनका जो है आ सकता है और उपन्यास से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भीष्म साहनी के संबंध में मोटी बातें थी जिसको आपको जानना जरूरी था। चीफ के दावत जो कहानी है उसके रचनाकार भीष्म साहनी है, आप सभी को पता चल गया होगा। इसके जो प्रमुख पात्र हैं सामनाथ हैं, चीफ हैं, सामनाथ की पत्नी है, सामनाथ की माँ तथा चीफ की पत्नी है। तो ये मुख्यतः जो है कहानी में आने वाले मुख्य पात्र हैं, जो आपको हो सकता है दे दे कि सामनाथ किस कहानी का पात्र है या चीफ किस कहानी के पात्र हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। अब देखिए, हम जो अगर कहानी पढ़ाने लगेंगे तो आपका समय बहुत लग जाएगा, लगभग 2 घंटा से कम का वीडियो नहीं बनेगा। तो हम जो है इसका PDF आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनके व्हाट्सएप पे PDF भेज देंगे। कहानी को 2-3 बार पढ़ देना है ताकि चीज़ें स्पष्ट हो सके, बीच से कोई भी पंक्ति पूछे तो आप अच्छे से आंसर कर सकें। कहानी का एक छोटा सा हम लोग सामने देखते हैं। कहानी में ये होता है कि मिस्टर सामनाथ जो है ऑफिस में काम करता है, अपने प्रमोशन के लिए चीफ को जो है अपने घर दावत पे बुलाता है ताकि खुश होकर हमें प्रमोशन कर सके। और जब उनके आने का दिन होता है तो घर के सारे जो है घर को व्यवस्थित किया जाता है, अच्छे खाना बनाया जाता है। और समस्या उत्पन्न होती है कि बूढ़ी माँ एक जो है उनके घर में है। अब उनको कहाँ रखा जाए, तो उनको जो सिखाता है तरह तरह के कि आते आएंगे तो सोना नहीं, तरह तरह की बातें होती है। लेकिन जब चीफ आते हैं तो माँ जो है उनके सामने खराटा देते नज़र आते हैं। जब वो पूछते हैं कौन है, तो मेरी माँ है बताता है। तो अब ये नहीं लगता है सामनाथ को कि अब तो जो है मेरी माँ की वजह से मेरी तो जो है इंसल्ट होगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब माँ से बातचीत होता है तो उसके अंदाज को देखकर जो है चीफ खुश हो जाते हैं और अंत में उससे खुश होकर जो है घर से लौटते हैं, जिससे कि सामनाथ को प्रमोशन मिल जाती है। तो ये कहानी से ये समझ में आया कि जो घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको जो है कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपके बिगड़े काम को भी वो बनाने का क्षमता रखते हैं। उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है और वे ग्राम से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी सारी बातें को समझते हैं और आपकी भलाई की बात सोचते हैं। तो ये तरह तरह के बात है। और नई जो आने होती है नई बहुएं, उसका भी दशा का यहाँ वर्णन किया गया है, किस तरह से माँ को देखता है। तो यहाँ माँ जो सामनाथ जो है धूर्त के रूप में आया है, मूर्ख के रूप में यहाँ कहानी में चित्रण होता है। ये व्यंग्यात्मक कहानी भी तौर पर देखा जाता है। तो ये कहानी का सारांश है, जिसे आपको जो पढ़िएगा
तो आप लोग समझ पाइएगा कि कहानी में क्या कहा गया है। तो हम आशा करते हैं कि ये कहानी का PDF आपको दे दिया जाएगा, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर कर सकें। अब जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें, क्योंकि हम आपके लिए जो है महत्वपूर्ण जो है कंटेंट बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। अगर विश्वास नहीं है तो पिछली बार जिसने मेरे चैनल का सहारा लिया था उनसे आप जो है बात कर सकते हैं, और इस बार BPSC में भी बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग ये भी आप कोई अगर देखे होंगे भाई बहन तो उनसे आप पता कर सकते हैं। तो एक बार विश्वास पुनः कीजिए, हम आपके विश्वास पे कायम रहेंगे और हम जो है 10 फरवरी तक आपका सिलेबस पूरा ख़त्म करवा देंगे। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि सिलेबस वीडियो नहीं एक आध दिन छूट जाता है तो एक वीडियोस कैसे होगा। 30 तारीख के बाद आपको एक दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड किया जाएगा। ये मेरी जवाबदेही है कि 10 तारीख तक ख़त्म करना है। तो आपको 10 फरवरी तक क्लास ख़त्म हो जाएगा और 1 या 2 तारीख फरवरी से जो है पेपर 1 का भी तैयारी आपको साथ साथ चलेगा। तो मेरे चैनल पर जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, चीफ की दाहत कहानी के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है तो आप लोग सभी जानते हैं भीष्म साहनी है। विकल्प ग सही हो जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है स्टेट का, तो आप लोग ऑनलाइन जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा और 4 विकल्प रहेंगे, ये आप कन्फर्म रहिए। तो आप लोग अच्छे से बना के आइएगा। 150 प्रश्न होगा जिसमें 100 नंबर हिंदी होगा, 50 जो है रीजनिंग पेडागोगी सारा चीज़ रहेगा। तो 100 नंबर का हम जो है हिंदी का आपको तैयारी कराएंगे, बाकी जो है आपको खुद से देखना होगा। दूसरा प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का नायक कौन है? तो इसका जो नायक है सामनाथ है। विकल्प ख सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पात्र चीफ की दावत कहानी का नहीं है? इनमें से कौन सा पात्र चीफ की दावत कहानी का नहीं है आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि सोमनाथ जो है ये कहानी का पात्र नहीं है, सामनाथ हो जाएगा, सही है। तो इसका जो सही आंसर है घ हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में किसके घर चीफ की दावत थी? यानी किसके घर जो है चीफ का दावत रहता है ये आपको बताता है। तो सामनाथ के घर जो है चीफ का दावत था। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है, सामनाथ की माँ कहाँ जाने की इच्छा प्रकट करती है? सामनाथ की जो माँ है वो कहाँ जाने की इच्छा प्रकट करती है आपको बताना है। तो हरिद्वार जाने की इच्छा प्रकट करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहानी जब पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। 30 MCQ यहाँ दिए जाएंगे, उसमें आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ अगर प्रश्न आपका नहीं सही होता है तो कोई बात नहीं, जब पूरी कहानी आप लोग पढ़िएगा तो हमें विश्वास है कि लगभग 25 से 27 प्रश्न आप लोगों का निश्चित ही सही होगा और बाकी MCQ से आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चीफ के दावत के दिन सामनाथ की पत्नी कौन सा ड्रेस पहनती है? यानी कौन सा ड्रेस पहनती है? तो गाउन पहनती है। विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? ऊपर पढ़ाया जा चुका है। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में हुआ था, रावलपिंडी पाकिस्तान में। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी का नहीं है? यानी इनमें से कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी का नहीं है आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा पाजेब जो कहानी है जैनेन्द्र का है, तो ये सही हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी भाग्यरेखा, वांगचू, निशाचर तीनों जो है भीष्म साहनी का है। चलिए अगले देखते हैं प्रश्न को। भीष्म साहनी जी का जन्म स्थल रावलपिंडी कहाँ है? रावलपिंडी कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है सुएक उत्तर को। तो विकल्प ख सही हो जाएगा, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। भीष्म साहनी किस विश्वविद्यालय से जो है PhD की उपाधि ली है? किस विश्वविद्यालय से जो है PhD की उपाधि ली है? तो आपको पता होगा पंजाब विश्वविद्यालय से। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भीष्म साहनी को वर्ष 1975 में किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया भीष्म साहनी को आपको बताना है। तो इनकी रचना है तमस, जो विभाजन पर आधारित है, भारत पाकिस्तान। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चीफ ने धीरे से सामनाथ की माँ को देखकर क्या कहा? चीफ ने धीरे से सामनाथ की माँ को देखकर
क्या कहा जब वो कुर्सी पे बैठी हुई थी, तो क्या कहा सामनाथ की माँ को चीफ ने, ये बताना है। पुअर डियर विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भीष्म साहनी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, कब जो है पद्म भूषण दिया गया, ये आपको बताना है। तो 1998 में जो है पद्म भूषण दिया गया, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चीफ की दावत कहानी में किसका वर्णन किया गया है, चीफ की दावत कहानी में किसका वर्णन किया गया है, आपको बताना है। तो वृद्ध माँ की ममता का और महत्ता का जो है वर्णन किया गया है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर कितने बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी, यानी जब चीफ आने वाले रहते हैं सामनाथ के घर, तो कितने बजते बजते जो है तैयारी लगभग पूरे होने लगता है, ये आपको बताना है। तो शाम 5 बजे तक लगभग तैयारी पूरे होने लगती है, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दावत के दिन कौन सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था, दावत के दिन कौन जो है सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था, ये आपको बताना है। तो सामनाथ जो है सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था, विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि कहानी में इसका चर्चा किया गया है। चीफ की दावत कहानी में फालतू सामान कहाँ छिपाया जाने लगा, यानी जो बिखरे सामान दिखाई दे रहे थे यहाँ वहाँ, वो सामान कहाँ छिपाया जाने लग रहा था, ये आपको बताना है। तो अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे, तो इसका जो सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, दोनों। इस कहानी में किसके बारे में खराटे देने की बात की गई है, यानी किस खराटा का जो चर्चा होता है किसके बारे में चर्चा होता है, ये आपको बताना है। तो आप जो कहानी का PDF दे दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं जो उनको, और जो नहीं करवाए हैं करवा करके प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो सामनाथ की जो माँ रहती है उसका जो है खराटा जब लेने लगती है, उसका खराटा का चर्चा होता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये चीफ की दावत जो कहानी है उसका प्रकाशन 1956 में हुआ था, विकल्प को सही हो जाएगा। ये जो है VVI प्रश्न है, इसे आप लोग अच्छे देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सामनाथ का कैसा चरित्र कहानी में दिखाया गया है, यानी सामनाथ का जो चरित्र का चित्रण हुआ है कहानी में, वो कैसा चरित्र का चित्रण हुआ है। तो देखिए, धूर्त के रूप में भी है, स्वार्थी के रूप में, चापलूस के रूप में। क्योंकि जब आने वाले रहते हैं चीफ उनके घर, तो माँ को जो है उतनी अहमियत नहीं दिया जाता है, तो इससे वो धूर्त, स्वार्थी, चापलूस सब कुछ आप कहा जा सकता है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी में सामनाथ की माँ कहाँ बैठे खराटे देने लगती है, यानी जब वो चीफ आने वाले रहते हैं तो कहाँ बैठे बैठे खराटे देने लगती है। तो आप सभी कहानी पढ़िएगा तो समझ में आएगा, कुर्सी पर बैठे बैठे खराटे देने लगती है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामनाथ की माँ दावत में कैसे रंग भर देती है, कैसे रंग भर देती है सामनाथ की माँ दावत में। तो गीत गाकर, जब विवाह का गीत वो गाकर चीफ को सुनाती है तो चीफ अति जो है प्रसन्न होता है, तो ये जो है रंग भर देती है महफिल में, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी चूड़ियाँ सामनाथ के पढ़ाई में बिक गई थी, यानी यहाँ चूड़ियाँ बिकने का जो चर्चा हुआ है कहानी में, तो किसकी चूड़ियाँ जो है बिकने का चर्चा किए हैं कवि ने, लेखक ने, ये आपको बताना है। तो जो सामनाथ के पढ़ाई में सामनाथ के जो माँ होते हैं उसका जो है चूड़ी बिक जाता है, विकल्प को सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ की दावत कैसी कहानी है, चीफ की दावत कैसी कहानी है आपको बताना है। तो चीफ की दावत जो कहानी है व्यंग्यात्मक कहानी है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चीफ को दावत पर सामनाथ किस लिए बुलाता है, यानी चीफ को दावत पर सामनाथ किस लिए बुलाता है, ये आपको बताना है। तो आप देखिएगा कहानी में अपनी तरक्की के लिए जो है बुलाता है, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चीफ की दावत कहानी में चीफ को क्या अधिक पसंद आता है, चीफ की दावत कहानी में चीफ को सबसे अधिक क्या पसंद आता है, ये आपको बताना है। तो फुरकरी का देखिए यहाँ चर्चा किया जाता है कहानी में, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो फुरकरी पसंद आता है,
सबसे अधिक, तो ये आपको देखना है। ये यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न पूछा गया, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हो सकता है पूछ दे कि फुरकरी का चर्चा किस कहानी में किया गया है, तो चीफ की दावत कहानी में किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ के आते हैं सामनाथ की माँ दुपट्टे से क्या छुपा देती है। चीफ के आते हैं सामनाथ की माँ दुपट्टे से क्या छुपा देती है, तो माला जो फेरती है हाथ में लेकर उसको दुपट्टे से छुपा देती है, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, यह किसका कथन है। तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, यह किसका कथन है, तो ये सामनाथ की पत्नी का कथन है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चीफ से सकुचाते हुए सामनाथ की माँ क्या बोलती है। चीफ से सकुचाते हुए सामनाथ की माँ जो है क्या बोलती है, ये आपको बताना है। तो सकुचाते हुए हाउ डू डू, यानी इंग्लिश में जब बात करता है तो हाउ डू डू बोलती है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में किस राज्य की संस्कृति का वर्णन है, यानी ये कहानी में किस राज्य की संस्कृति का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा पंजाबी संस्कृति का वर्णन हुआ है, विकल्प का सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपका 30 में कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छा चल रहा है या नहीं। तो आप लोग का कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आप लोग जो है सोच रहे होंगे कि वीडियो नहीं डाला जा रहा है, तो समय हम लोग के पास कम है। 10 फरवरी तक आपको सारा लगभग करवा दिया जाएगा, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा व्यस्त अभी रहते हैं। तो आपको 10 फरवरी तक सारा मटेरियल उपलब्ध करवा दिया जाएगा, और आपको तैयारी के लिए जो है पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग के पास समय बहुत है। तो आप लोग जितना मटेरियल दिया गया उसको रिविज़न करते रहें, और धीरे धीरे मैं जो है आपको मटेरियल देता जाऊँगा, तो आप लोग चिंता ना करें। जो जब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं 199 रुपया हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे आप जो है 199 रुपया इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 199 रुपया हम आपसे देते हैं, वे पीडीएफ को का जो डिज़ाइन करता है, आपके प्रिंट करने योग्य बनाता है, जो टाइपिंग करता है, तो उसी के खर्चा के लिए दे रहे हैं, हम अपने लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ए स्टेट में जो है मैंने पीडीएफ जो है चार्ज रखा है, बीपीएससी में लगभग चार्ज खत्म हो जाएगा, पेपर 1 के लिए भी चार्ज खत्म हो जाएगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप लोग मेरे से जुड़कर जो है कर सकते हैं तैयारी, और मेरे चैनल पे जो है बने रहने के लिए इतना देर बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने तैयारी को मजबूत करते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसका कुछ फल हमें मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।